Hello students, good morning. Today I am Amit, your English grammar teacher, and we will proceed with chapter 13, the adverb. And adverbs. First of all, the question is adverbs. What is adverbs? Means you can say adverb like noun, pronoun, verb, adverb. Adverb होता क्या है? So according to chapter 13, page number 79, an adverb is a part of a speech which is used to describe a verb, adjective, clause, or another adverb. It simply tells the readers why, how, where, when, or the degree at which something is done. Means an adverb is a part of a speech. Adverb parts of a speech है. Means a speech जो है हमारे noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, इसमें हमारा adverb भी है, like noun, pronoun, verb, adverb. So parts of a speech, adverb is used to describe, जिसको हम explain करते हैं, modify करते हैं. verb किसको modify करते हैं? Maybe verb, adjective, clause और another adverb. किसी भी verb को, adjective को या clause या दूसरे adverb को modify किया जाता है, explain किया जाता है, उसके बारे में information दिया जाता है, उसी को हम adverb कहते हैं. Means adverb एक तो parts of a speech है. Second thing, verb like play. How to play? Slowly, fastly. कैसे खेलते हैं? धीरे धीरे खेलते हैं, फास्टली खेलते हैं. तो ये धीरे खेलना, प्ले, वर्ब, और कैसे खेलना है? धीरे, स्लो. तो वर्ब हो गया प्ले और स्लोली हो गया एडवर्ब. नाउ एडजेक्ट, लुक, टेक एन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, द टाइगर वॉक्स ग्रेसफुली. टाइगर वॉक करता है. कैसे वॉक करता है? ग्रेसफुली करता है. मीन्स टाइगर क्या करता है? वॉक. तो वॉक क्या है? वर्ब. ठीक है, वर्ब इज वर्ब. एंड कैसे वॉक करता है? ग्रेसफुली करता है. दिस इज एडवर्ब, क्योंकि वर्ब का क्वालिटी बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है. कैसे वॉक कर रहा है? वो ग्रेसफुली वॉक कर रहा है. तो ये हो गया वर्ब के साथ उसका एडवर्ब. यहाँ वर्ब का रिलेशन, सॉरी, एडवर्ब का रिलेशन वर्ब के साथ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द काउ इज अ वेरी जेंटल एनिमल. कौन है जेंटल एनिमल? काउ. तो काउ जो है वो नाउन है, और नाउन के बारे में बोल रहा है कि जो काउ है वो एनिमल है. कैसा एनिमल है? जेंटल एनिमल है. तो जेंटल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि ये काउ को मॉडिफाई कर रहा है. काउ एक नाउन है, उस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है जेंटल, कि काउ कैसा है? जेंटल है. तो ये हो गया एडजेक्टिव. बस बट इस एडजेक्टिव जेंटल को भी बताया जा रहा है कि वेरी जेंटल, बहुत जेंटल है, मतलब बहुत जेंटल एनिमल है. मतलब काउ बहुत जेंटल एनिमल है. तो काउ का विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, जेंटल है वो. और जेंटल को और ज़्यादा बेस देके बताया जा रहा है कि ये वेरी जेंटल है. ठीक है, मीन्स और ज़्यादा अच्छे से उसको बताया जा रहा है कि काउ बहुत जेंटल एनिमल है. तो यहाँ पे बहुत मीन्स वेरी. वेरी हो गया एडवर्ब, और ये एडवर्ब का रिलेशन किसके साथ है? जेंटल के साथ. और जेंटल क्या है? एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे जेंटल. चूँकि एडजेक्टिव जेंटल जो है वो काउ के रिलेशन में आ रहा है, मीन्स नाउन के साथ आ रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव कहेंगे. और एडजेक्टिव का क्वालिटी बता रहा है कि ये बहुत जेंटल है, वेरी. तो वेरी हो गया एडवर्ब और जेंटल हो गया एडजेक्टिव. नाउ थर्ड इज सरप्राइजिंगली बांग्लादेश डिफीटेड इंडिया इन वर्ल्ड कप. तो बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया. कैसे हराया ये तो यहाँ नहीं दे रखा है, बट सरप्राइजिंगली, ये चकित करने वाली बात है कि बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया. तो ये क्लॉज से आता है. क्लॉज से कैसे आता है?
लाइक बांग्लादेश ने हराया इंडिया को। यूजुअली क्या होता है, इंडिया बांग्लादेश को हरा देता है नॉर्मली, बट यहाँ पे सरप्राइज हो गया सभी क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया। इसने क्या डिस्क्राइब किया कि आश्चर्य हो रहा है, चकित हो गए सभी, सरप्राइज हो गए। तो ऐसा वर्ड मतलब डिफीट हो गया। कौन डिफीट हुआ? बांग्लादेश, सॉरी इंडिया डिफीट हुआ। डिफीट हुआ वर्ब है, ये क्लॉज का वर्ब है और क्लॉज में चला जाता है, ये सरप्राइजिंगली इसका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट इज नंबर 4, द होस्ट ट्रीटेड ऑल द गेस्ट्स वेरी नाइसली। द होस्ट मतलब गेस्ट को जो रिसीव करते हैं उनको होस्ट कहते हैं। तो होस्ट ने गेस्ट को ट्रीट किया वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से। तो यहाँ एक तो है कि होस्ट ने ट्रीट किया, ट्रीट वर्ब है, कैसे ट्रीट किया? नाइसली। तो वर्ब इज ट्रीट और कैसे ट्रीट किया? नाइसली। तो नाइसली हो गया एडवर्ब क्योंकि वर्ब का क्वालिटी बता रहा है नाइसली। कैसे ट्रीट किया? नाइसली ट्रीट किया। तो नाइसली हो गया एडवर्ब और उस एडवर्ब को भी ये और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मीन्स और ज़्यादा क्वालिटी में डाल रहा है ये सेंटेंस, उसके साथ वेरी लगा के, वेरी नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से। एक तो अच्छे तरीके से था ही, लेकिन वेरी को लगा के बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे वर्ब के साथ है नाइसली, ट्रीटेड के साथ नाइसली, तो ये एडवर्ब हुआ और नाइसली को भी सपोर्ट कर रहा है वर्ब, तो इसको हम एडवर्ब के साथ रिलेशन कर रहे हैं एक और एडवर्ब को। एक एडवर्ब तो है नाइसली और एक और एडवर्ब इसके साथ ऐड है वेरी, तो हो गया वेरी नाइसली। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब को। तो मैं यही समझाना चाह रहा था डैट कहीं कहीं पे वर्ब के साथ, सॉरी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब बन रहा है, कहीं कहीं एडजेक्टिव को अब मॉडिफाई कर रहा है लाइक वेरी जेंटल, तो वहाँ एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब शो हो रहा है और कहीं पे क्लॉज के लिए शो हो रहा है सरप्राइजिंगली, कहीं पे एडवर्ब के लिए ऐड किया जा रहा है वर्ब को। मीन्स एडवर्ब के लिए एक और एडवर्ब। मीन्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव, क्लॉज और अनदर एडवर्ब, मतलब किसी दूसरे एडवर्ब को भी, क्लॉज को भी, किसी एडजेक्टिव के साथ भी एडवर्ब और किसी वर्ब के साथ भी एडवर्ब। ओके। सेकेंड थिंग, एडवर्ब तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी वर्ड को, किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब, एडजेक्टिव या क्लॉज या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वालिटी के साथ, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। विशेषण, विशेषता बतला रहा है। और इसी में है इट सिंपली टेल्स द रीडर्स, ये रीडर्स को बताता है, क्या बताता है? वाई, हाउ, वेयर, व्हेन और द डिग्री एट विच समथिंग इज डन। मीन्स एडवर्ब हमें इंफॉर्मेशन देता है। कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? किसकी इंफॉर्मेशन देता है? किसी वर्ब की इंफॉर्मेशन देता है कि वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। किसी एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देता है, किसी क्लॉज का या किसी एडवर्ब का इंफॉर्मेशन देता है कि वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कौन कर रहा है, डेली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे एडवर्ब में आते हैं। लाइक कैसे हो, वॉक कर रहे हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं? ग्रेसफुली। ये तो चला गया हमारा कैसे कर रहे हैं, व्हेन, सॉरी हाउ, कैसे कर रहे हैं? ग्रेसफुली, हाउ में चला गया। और कैसे कर रहा है? वेरी जेंटली, ये भी हाउ में चला गया। वेरी नाइसली, ये भी हाउ में चला गया। बट कहाँ कर रहा है? अगर टाइगर वॉक कर रहा है ग्रेसफुली, कहाँ कर रहा है? वहाँ कर रहा है, देयर। ठीक है। और व्हेन, कब कर रहा है? दिन में, रात में, सुबह, शाम। ठीक है। लाइक डेफिनेशन से समझते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे गिव, एडवर्ब्स आर द फॉलोइंग काइंड्स। मीन्स एडवर्ब्स के कितने भेद होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं एडवर्ब्स के? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ
interrogative adverbs, adverbs of confirmation and negation, adverbs of comment. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कैसे कर रहे हैं, मतलब किसी भी वर्क को अगर हम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, सैडली कर रहे हैं, हैप्पीली कर रहे हैं, लाउडली कर रहे हैं, तो ये आता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर में। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस लाइक कहाँ कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में चला जाता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कब कर रहे हैं, कहाँ कब कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, नेक्स्ट डे कर रहे हैं, यस्टरडे किया था हमने, या अभी करने वाले हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेली होता है या कभी कभी होता है या अल्टरनेट डेज में होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्ब्स ऑफ मैनर tells us in which manner the action occurs and answer the question. मीन्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है, टेल्स अस इन विच मैनर, कौन से मैनर के साथ एक्शन हो रहा है। मीन्स वर्ब जो है, वर्ब मीन्स एक्शन, कौन से मैनर के साथ हो रहा है, या इससे क्वेश्चन करते हैं, हाउ, कैसे हो रहा है। लाइक एग्जाम्पल इज सी स्पीक्स लाउडली, सी स्पीक्स, वह बोलती है, कैसे बोलती है, मैनर में आ गया, लाउडली बोलती है, जोर से बोलती है, कैसे बोलती है, हाउ, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ सी स्पीक्स, आंसर क्या बनेगा, लाउडली। तो स्पीक बोल रही है, कैसे बोल रही है, लाउडली बोल रही है, जोर से बोल रही है, ठीक है। तो हाउ मीन्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर में कैसे कहा गया है क्वेश्चन करने, बाय यूजिंग हाउ। एग्जाम्पल इज सी स्पीक्स लाउडली, तो इसमें हाउ लगा दें, हाउ सी स्पीक्स, क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी स्पीक्स लाउडली या लाउडली। तो हियर इज क्वेश्चन, हाउ डज सी स्पीक, या हाउ डज सी स्पीक, तो स्पीक लाउडली, जोर से, या स्पीक स्लोली, धीरे, कैसे भी हो सकता है। तो ये आते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर में, ठीक है। लाइक हैप्पीली, slowly, okay, and here the adverb is loudly, which is telling the manner or way in which the action is carried out, okay, means इसमें जो मैनर लिया गया है, ये लाउडली लिया गया है, किस वे में, किस वे में इसको बोला जा रहा है, जोर से बोला जा रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स में आपका जैसे स्लोली, सैडली, हैप्पीली, लास्ट में क्या हो रहा है, एल वाई लग जा रहा है। लाउडली में एल वाई लग गया, लाउड में एल वाई लग गया, लाउडली। हैप्पी में आई एल वाई लग जाता है, लास्ट का वाई हट के आई एल वाई। हैप्पीली, सैड से सैडली, स्लो से स्लोली, हार्ड से हार्डली, फास्ट से फास्टली। तो इस टाइप के जो भी वर्ड्स आते हैं यूजुअली ये मैनर्स में चले जाते हैं। जैसे कैसे वॉक कर रहा था, फास्टली वॉक कर रहा था, स्लोली वॉक कर रहा था, कैसे बिहेव कर रहा था, हैप्पीली बिहेव कर रहा था, सैडली बिहेव कर रहा था। दिस कम्स अंडर एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जगह के अनुसार। Adverbs of place tell us about the place of action and answer the question where. place के लिए तो हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं ना, where, कहाँ, इंडिया में, बिहार में, खगड़िया में, घर के बाहर, घर के अंदर, कहाँ, मीन्स इट रिलेट्स विद प्लेस, जगह। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, आउटसाइड, कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर प्लेइंग, वेयर द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ठीक है। कहाँ खेल रहे हैं वो, आउटसाइड खेल रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन किया गया वेयर द चिल्ड्रन प्लेइंग, चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं, तो आंसर क्या मिला, आउटसाइड, बाहर। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। लाइक अबव,
मीन्स लाइक समथिंग एक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, छत पे हो रहा है, नीचे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, ठीक है। लाइक पुट अ पेंसिल हियर, पेंसिल कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। पुट अ पेंसिल हियर, एक पेंसिल को यहाँ रखना है। तो हियर क्या आ गया, हो गया एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ओके, कोई एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, वहाँ हुआ, मीन्स कहीं हुआ होगा, तो कोई एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, वहाँ हुआ, मीन्स एन एक्सीडेंट अकर्ड देयर। तो वहाँ देयर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह, आउटसाइड, इनसाइड, वेयर, सॉरी देयर, हियर, ठीक है। सो today we will today we have covered adverbs of place, adverbs of manner, kinds of adverbs and definition of adverb. In next session we will proceed with another adverbs like adverbs of time, adverbs of frequency, adverbs of degree, and interrogative adverbs. And I hope you all understood this, the adverb. And now a part of your homework is the definition of adverbs, and write example kinds of adverbs in your notebook, and definition of adverbs of manner, definition of adverbs of place with example you have to write in your notebook and show it to me. And what you have to do in homework, first of all definition of adverb, adverbs of manner, adverbs of place, okay, and you have to write kinds of adverbs also, and you have to learn it all the 8. Okay, and how you have to write example like the tiger walks gracefully. So here walks gracefully, walk is verb and gracefully is adverb. तो यहाँ पे हमें verb के साथ adverb लिखना है, verb walk, adverb gracefully. The cow is a very gentle animal. तो यहाँ पे gentle adjective है, I have explained earlier in this same class. तो gentle is adjective, तो यहाँ adjective के साथ adverb आ रहा है very. तो you have to write very as adverb and gentle as adjective. Next is with clause surprisingly. तो यहाँ पे आपको clause के लिए देना है, clause के साथ देना है surprisingly. And the next is very nicely. Nicely is adverb और adverb के साथ आपका एक और adverb very. तो यहाँ verb adverb के साथ एक और adverb आ रहा है very nicely. So you have to write in your notebook like walks gracefully, very gentle, surprisingly Bangladesh defeated India in World Cup, very nicely. Like this you have to pick out from the example and you have to write in your notebook. And do one more thing, write 10 more adverbs either with verb, with adjective, or with clause, or with adverb. Okay, write yourself 10 adverbs. Okay, this is a part of your homework. Thank you for the day. See you in next class.